हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 38। इसका पहला क्वेश्चन है 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वह अपनी ही लंबाई के बराबर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो कितनी होगी, दूरी आपकी होगी, डिस्टेंस बराबर होगा 140 मीटर। उसके बाद इसका जो टाइम है वो कितना है, 12 सेकेंड में इसने खंभे को पार किया, 12 सेकेंड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है 140 मीटर और समय कितना है 12 सेकेंड। ये आपका आया है आंसर मीटर पर सेकेंड में, लेकिन इसने पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है तो इसको गुणा करते हैं हम 18/5 से। तो यहाँ पे भी हम गुणा करेंगे 140/12 को 18/5 से। 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 8 40, ये कटेगा 6 से 2 बार, 6 से ये कटेगा 3 बार, 2 से 28 कटेगा 14 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 42 किलोमीटर प्रति हावर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या जब भी आपसे पूछी जाती है तो वहाँ पे आप निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले आप जो है इन नंबर्स का जो है 6, 9, 12, 16 और 30 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो गुणनखंड आप अपने आप करना, मैं यहाँ पे सीधा सीधा इनके गुणनखंड लिख रहा हूँ, ठीक है। 6 बराबर होता है 2 गुणा 3। उसके बाद 9 बराबर होता है 3 गुणा 3, 9 के गुणनखंड है 3 गुणा 3। 12 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 3 12। 16 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 30 के गुणनखंड होते हैं 2 3 6 पंजे 30। अब यहाँ पे जो है सब में जो कॉमन है वो कौन सी संख्या है, सब में तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है वो किस किस में कॉमन है, चारों में कॉमन है। उसके बाद ये वाला जो 2 है ये 2 में कॉमन है। उसके बाद जो ये 3 है ये चारों में कॉमन है, इसमें 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 और इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम बराबर होगा जो कॉमन है, चाहे वो दो संख्याओं का फैक्टर हो चाहे 3 संख्याओं का हो, 3 संख्याओं में हो, ठीक है। तो इसमें कॉमन है 2, उसके बाद कॉमन है ये वाला 2, फिर कॉमन है आपका ये 3, फिर जो बच गए, ठीक है, यहाँ पे ये 3 बचा है, उसके बाद ये 2 बचा है, फिर ये 2 बचा है, फिर 5 बचा है। तो 2 दूनी 4 3 12 3 36 दूना 72 दूना 144 और 144 गुणा 5 बराबर होगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 720। 720 में जो है इन सभी का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। जो भी अगर दो संख्याओं का एलसीएम कोई संख्या है तो वो जो एलसीएम होता है उसमें उन दोनों नंबर्स का क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो एलसीएम अगर होता है किन्हीं नंबर का तो वो जो एलसीएम होता है वो उन नंबर से क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। लेकिन हमें तो क्या करना है, 3 शेष इसमें बचाना है। तो हम क्या करेंगे, 720 में ऐड कर देंगे 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 723, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको यहाँ पे मान निकालना है x माइनस 1/x का, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके बाद इसमें ऑप्शंस को पुट करेंगे। तो यहाँ पे a क्या है, a माइनस बी हम इसको लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर में आपका है, यहाँ पे है आपका
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू ए क्या है एक्स, ए क्या है एक्स, 3 इंटू एक्स, बी क्या है 1/x, इंटू में आपका आएगा एक्स माइनस 1/x, 1/x। ये जो है फ़ोन के आधे ही पार्ट में लिख सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं 1/x। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे x से x कट गया, इसके बाद आपके पास बचा 1 माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर x³ माइनस 1/x³, फिर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे जो है ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जो है आपका ये माइनस है, यहाँ पे है माइनस 1/x। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 14 माइनस 3 x माइनस 1/x, यहाँ पे आपका है x माइनस 1/x की पावर 3। अब इसको जो है यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, इसको पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ होगा 1 माइनस 1/x की होल पावर 3 बराबर, सॉरी माइनस, इसको हम लेके आएंगे इधर माइनस x माइनस 3x, 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, आपका बराबर में बचा है आपका 14, ये यहाँ माइनस था, यहाँ जाएगा तो प्लस का। अब ऑप्शन से हम पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने लिया पहला वाला ऑप्शन, अगर हम यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू 2 रखते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखिए, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 प्लस 3 गुणा यहाँ पे रखेंगे 2 बराबर आना चाहिए 14 के, तो यहाँ पे कितना होगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस 3 दूना 6 बराबर आना चाहिए 14 के, बराबर होना चाहिए 14, तो 8 और 6 14, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी 2। ऐसे ही आप 3 को रख के भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ही 4 और 5 को भी रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 है के मूलों का वर्ग 10 है, तो p का मान क्या होगा। आपको दिया है, मान लो यहाँ पे मूल क्या हैं अल्फा और बीटा हैं, इस समीकरण के मूल क्या हैं अल्फा और बीटा। अब इसने बोला है मूलों के वर्गों का योग, तो मूलों का वर्ग मीन्स अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इनका योग कितना है आपका 10, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है यहाँ पे 2 और ए क्या है इसके साथ गुणा क्या है 1, तो बराबर होगा -2/1। उसके बाद मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी क्या है आपका माइनस पी अपॉन ए क्या है 1, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी बाई ए। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, दोनों तरफ हम क्या करते हैं इसमें स्क्वायर करते हैं, दोनों और स्क्वायर या वर्ग करने पर यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर, तो यहाँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर में आपका होगा ऋण 2 गुणा ऋण 2 बराबर होता है धन का 4। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये आपको दे रखी है 10, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10 प्लस 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी
बराबर है आपका 4। तो यहाँ पे आएगा 10 धन गुणा ऋण बराबर ऋण 2p बराबर होगा 4। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 10 ऋण 2p बराबर 4 माइनस 2p बराबर आपका होगा 4 माइनस 10। यहाँ पे प्लस का था, जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा माइनस का। तो माइनस 2p बराबर आपके पास बचेगा 10 में से 4 गया माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे 10 बड़ा है और माइनस का है इसलिए माइनस 6। तो p बराबर आपके पास बचेगा माइनस 6 बटे माइनस 2। ऋण से ऋण कट गया, 2 से कट गया 6 3 बार, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका है बी। अगला प्रश्न है एक नियमित बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुभुज के नियमित बहुभुज, नियमित का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं इक्वल हों, बराबर हों। ठीक है, जैसे समषटभुज या समपंचभुज जैसे होते हैं। ठीक है, तो नियमित बहुभुज, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना है 1440। और इसका जो अंतःकोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है, योग बराबर होता है n-2 इंटू 180। अंतःकोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, नियमित बहुभुज के। तो ये भी योग है और ये भी क्या है, योग है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर होगा, ये भी योग दे रखा है 1440। तो n यहाँ पे क्या होता है, भुजाओं की संख्या 180 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर होगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो n-2 बराबर 1440 बट्टे में आएगा आपका 180। 1 0 से 1 0 कट गया, 18 से कटेगा 44, 18 8 144। तो n-2 बराबर है आपका 8। n बराबर होगा आपका 8 प्लस 2। यहाँ पे ये ऋण 2 था, जैसे ही पक्षांतर होगा प्लस का 2, साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 10। और ये क्या है, भुजाओं की संख्या। तो कितनी है भुजाओं की संख्या, 10। अगला प्रश्न है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसको करने की कोशिश कीजिए। कई लोगों का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप 0.3 का स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.3 इंटू 0.3, 3 तियाँ आएगा तो 9। लेकिन यहाँ पे जो है दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2। तो यहाँ पे भी आपको दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए थे। तो ये वाला आंसर बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये है 0.9। इसके आगे मैंने एक 0 और लगाया और इसको अब मैं भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालता हूँ। ठीक है, तो ऐसी संख्या सोचनी है जिससे या तो 90 आए या फिर उससे छोटी संख्या आए। ठीक है, तो 9 नमा 81, इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे आएगा 9। अब यहाँ पे जो है हम कितने भी जीरो इसके आगे लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे जोड़े बनाएंगे 2 2 ऐसे करके, इसमें 9 ऐड भी करेंगे तो 9 और 9 कितना होगा 18। उसके बाद यहाँ पे आएगा ये जीरो का जोड़ा उतर के 900 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं 18 पंजे 90। तो 4 बार यहाँ पे भाग जाएगा, 4 से गुणा होगा, 4 चौको 16, 4 अठा 32, 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7। यहाँ पे बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा आपका 6, यहाँ बचेगा आपका 1। उतर के आएगा ये पूरा जोड़ा जीरो का। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 188। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे फिर से जिससे गुणा करने पे इससे छोटी संख्या यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 9, तो 9 नमा 81 और 18 नमा 162, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 8, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, 8 से जाएगा। ठीक है, 9.4 के लगभग इसका क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है
ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको गिवन है r बराबर 5% कितने समय में, और t बराबर यहाँ पे आपको पूछा गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए माना राशि या मूलधन p बराबर कितना है, x रुपये है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मूलधन क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो जो राशि है मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन a बराबर आपका हो जाता है दुगुना इतने रुपए, ठीक है। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्रधन a माइनस p। तो a क्या है आपका, मिश्रधन क्या है 2x, और 2x में से अगर हम x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा x। तो x रुपये का यहाँ पे क्या बचेगा, SI बचेगा, ठीक है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे SI की वैल्यू कितनी है x बराबर P का मान कितना है x गुणा R कितना है 5% गुणा T कितना है, T हमें ज्ञात करना है, अपॉन में आएगा आपका 100। जैसे ही अब हमें फाइंड क्या करना है T, तो T को हम एक साइड रखेंगे और बाकी जो भी संख्या हैं उनको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, उनका साइड चेंज हम कर देंगे। तो यहाँ पहले से ही x है, गुणा में क्या आएगा 100, यहाँ जो है 100 भाग में था, यहाँ जाएगा तो गुणा में, उसके बाद ये x गुणा में था यहाँ पे, और ये 5 भी गुणा में था, तो ये बट्टे में जाएंगे, ये जाएंगे भाग में, x गुणा 5 बराबर आपका बचेगा t। x से x कट गया, 5 से 100 कट गया 20 बार, तो कितने वर्षों में हो जाएगा दुगुना, 20 वर्षों में, 20 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। बेचने पर इसका मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य। इस साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ प्राप्त हो। अगर आप मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे तुरंत कर लेंगे, काफ़ी जल्दी आप इसको कर लेंगे। 360 गुणा में आपका आएगा 9/10 गुणा 10/9, यहाँ पे आपका आएगा 10/9, 10/9 गुणा 11/10, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कट गया 4 बार, तो ये आ जाएगा आपका 440 रुपये। अब मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं 360 रुपये, SP क्या है 360 रुपये, विक्रय मूल्य कितने हैं 360 रुपये, और पहले क्या हुई है हानि, हानि कितनी है, हानि बराबर है 10%। तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 10/100। प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1/10 यहाँ पे क्या आ गई, 10% की फ्रैक्शन आ गई। तो ये नीचे वाला तो होता है आपका CP, ऊपर वाला होता है आपका, यहाँ पे क्या हुआ है हानि, तो यहाँ पे होगी ये हानि, ठीक है। तो SP कैसे निकालेंगे, SP बराबर होगा, जब हानि होती है तो CP बड़ा होता है, CP माइनस हानि, ठीक है। SP बराबर कैसे निकालेंगे, CP माइनस हानि। तो यहाँ पे जो है CP कितना है 10 में से हानि कितनी है 1 की, तो SP कितना होगा 9। तो यहाँ पे जो है आपको 9 की वैल्यू दे रखी है, SP कितना है 9, और यहाँ पे 9 की वैल्यू कितनी है 360, तो 9 बराबर आपको दे रखा है 360, 1 बराबर आपका होगा 360/9। उसके बाद 1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि इसको अगर 10% लाभ पे बेचता, तो यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन क्या बताई थी अभी, 1/10, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये होता है CP, इस बार हो रहा है आपका लाभ, तो SP क्या होगा, इस बार आपको क्या हो रहा है लाभ, इस बार हो रहा है लाभ, तो इस बार SP क्या होगा, जब लाभ होगा तो CP में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 10 और 1 11, तो 11 का इसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 11 बराबर क्या होगा 360/9 गुणा 11, तो 9 से कटेगा 4 बार, तो 11 चौको 44, 440 रुपये। तो इतने रुपये में जब वह बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है 3 पुरुष या 6 स्त्रियां। यहाँ पे मैंने आपको बताया था या अथवा अगर आपको दिया हो तो इसका मतलब होता है बराबर। अगर आपको और या तथा दिया हो, और या तथा दिया हो तो इसका मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पे आपको दिया है 3 मेन इज इक्वल टू हैं 6 वुमेन के। दूसरा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था M1 इंटू D1 बराबर होता है M2 इंटू D2 के। तो इसको हम आगे अगर सॉल्व करेंगे तो M1 यहाँ से हम लेते हैं, M1 में हम स्त्रियाँ लेते हैं, ठीक है। वुमेन हम ले रहे हैं, वुमेन कितनी है 6 वुमेन इंटू डे कितने हैं 112 बराबर में आपका आएगा मेन कितने हैं, यहाँ पे हम लेंगे इन दोनों को, ठीक है। यहाँ पे दोनों को लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे आएगा 12 मेन, यहाँ पे आएगा 12 मेन प्लस 8 वुमेन इंटू हमें पूछा है कितने दिन लगेंगे, तो D2 हमें पूछा है। यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कितने आदमी है 12, यहाँ पे 3 आदमियों का हमें दे रखा है तो इसको हम गुणा करेंगे 4 से, और यहाँ भी हम गुणा करेंगे 4 से। यहाँ पे आएगा 4 तियाँ 12 मैन बराबर यहाँ पे आएगा 24 वुमेन। यहाँ पे कितना आएगा 24 वुमेन। अब 12 मैन बराबर कितना है 24 वुमेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 के स्थान पे 24 वुमेन प्लस 8 वुमेन इंटू D2 बराबर में आपका है 6 वुमेन इंटू 112। अब यहाँ पे कितना होगा 24 और 8 32, तो यहाँ पे हो जाएंगी 32 वुमेन इंटू D2, यहाँ पे आपका है 6 वुमेन इंटू 112। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ लेके आएंगे तो 6 वुमेन इंटू 112 बटे 32 वुमेन बराबर होगा D2। तो W से W कट गया, 16 से कटेगा 2 बार, 16 से कटेगा 7 बार, 16 दूना 32 और 16 सता 112, 2 से कटेगा 6 3 बार, 7 तियाँ 21, तो कुल दिन कितने लगेंगे 21, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा परंतु वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट सका, तो मनोज की औसत चाल क्या होगी। कोई निश्चित दूरी है, जब भी दूरी फिक्स हो, ठीक है, एक स्थान पे गया, यहाँ से गया यहाँ पे, फिर यहाँ से गया वापस, जब ये कोई दूरी फिक्स होती है, यहाँ पे जो है दूरी फिक्स है, ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब भी आपको 2 बार चाल दे रखी हो और दूरी क्या हो सेम हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर 2 गुणा x गुणा वाई अपॉन x प्लस वाई। ये वाली है पहली चाल, ये वाली है आपकी, ये फर्स्ट चाल है और ये सेकंड चाल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चाल कितनी है 4, तो 2 गुणा 4 गुणा दूसरी चाल कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा बट्टे में आपका आएगा 4 गुणा 16, सॉरी 4 धन 16 बट्टे में है आपका 4 धन 16, ऊपर आपका हो जाएगा, सॉरी नीचे आप इसको ऐड कर दीजिए, 2 गुणा 4 गुणा 16 बट्टे में आपका आएगा 20, तो 4 से कटेगा 1 बार, 4 से कटेगा 5 बार, तो 16 दूना 32, 32 बटे 5, अगर इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30, उसके बाद भाग जाएगा नहीं, तो 5 चौको 20, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको भाग दे के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पहले क्या हुआ a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, तो टोटल जो प्रभाव पड़ेगा या जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बढ़ाया है तो प्लस का आएगा, प्लस का 10%, उसके बाद घटाया है, घटाया मीन्स यहाँ पे आएगा -10, उसके बाद यहाँ पे होगा +10 इंटू पहले बढ़ाया फिर -10 बट्टे आपका है 100, तो यहाँ पे होगा 10 में से 10 गया 0, यहाँ पे आएगा, बाहर तो आपका प्लस है और ऊपर क्या है प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ऊपर आएगा -10 दशम की 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो एक एकम 1 -1, तो ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होगा, धन गुणा ऋण बराबर ऋण 1, तो इसका जो क्या, इसको क्या होगा 10% की, सॉरी 1% की हानि होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है
इसका तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था तृतीयानुपाती हम कैसे ज्ञात करते हैं। पहले इनको लिखते हैं 4/8, यहाँ पे बट्टे में 8, फिर लगाते हैं बराबर, और जो ये 8 था इसको हम ऊपर भी लिखते हैं और नीचे लिखते हैं x। तो ये होता है आपका तृतीय अनुपाती, x हमने यहाँ पे मान लिया। इसको आप पक्षांतर कीजिए, ये होगा 4 गुणा x, ये जाएगा यहाँ पे, ये 8 जाएगा यहाँ पे, बराबर 8 गुणा 8। तो x बराबर क्या होगा 8 गुणा 8, बट्टे में आपका आएगा 4, यहाँ गुणा में था, पक्षांतर करते ही भाग में 4 से कटेगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 दूना 16, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले, उसका पूर्व वेतन क्या था। अब मैंने अभी आपको बताया था 5% की हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 5/100, इसका मतलब 5 से कटेगा 2 यानी 20 बार, 5 एकम 5 और 5 20 अंकी 100। तो 5% की जो फ्रैक्शन है वो क्या है 1/20, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो क्या होती है एक्चुअल या रियल। एक्चुअल जो अमाउंट है वो नीचे वाली संख्या होती है, ठीक है, और जो कम ज़्यादा होता है वो क्या होता है ये ऊपर होता है। तो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई तो प्लस होगा, तो बढ़कर वेतन कितना होगा 5% बढ़कर कितना हो गया वेतन 20 से 21 हो गया, और पहले कितना था, पहले था आपका 20, ठीक है, पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 20 और 1 21। तो यहाँ पे बढ़ा हुआ वेतन दिया है, तो 21 की वैल्यू कितनी है, ये भी बढ़कर है और ये भी क्या है बढ़कर मिला है ये वाला। तो 21 की वैल्यू कितनी है 252, एक की वैल्यू कितनी होगी 252/21, 21 से कटेगा एक बार, 4 2 42, 21 दूना 42, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसने पूछा है पूर्व वेतन कितना था, पूर्व वेतन कितना है 20, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 12 गुणा 20 बराबर 240, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण में के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई समीकरण आपको दे रखी है a² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे योगी हमें पूछा है, तो b क्या है यहाँ पे -3, b बराबर है आपका -3, a बराबर आपका है 2। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b कितना है -3, बट्टे में आपका आएगा 2। तो ऋण गुणा ऋण कितना होगा धन, ऋण गुणा ऋण होगा धन 3/2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, कोई फादर है और ये उसका बेटा है, ये उसका सन है, ठीक है। ये अपने बेटे से जो है, इसकी बेटे की आयु अगर x है तो इसके बाप की कितनी होगी, इसके पापा की कितनी होगी 5x। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष हो, 4 वर्ष बाद, इसमें अगर हम 4 ऐड करें तो यहाँ पे आएगा 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद, और ये कौन सी है वर्तमान। 4 वर्ष बाद होगी इसकी आयु 5x प्लस 4, इसकी भी क्या होगी x प्लस 4, आयु क्या होती है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होता है 44 वर्ष हो जाता है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों की आयु को ऐड कर दें 5x प्लस 4 प्लस x प्लस 4, तो इनका योग कितना होता है 4 वर्ष बाद 44। तो यहाँ पे होगा 4 और 4 8, और ये होगा 5x और 1 6x, 6x प्लस 8 बराबर होगा 44। तो 6x बराबर आपका होगा 44 माइनस 8, इस 8 को हमने क्या किया पक्षांतर कर दिया, तो 6x बराबर आपका आएगा 44 में से 8 गया 36, तो x बराबर कितना होगा 36/6, 6 से घटेगा 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 6, और ये क्या है इसकी वर्तमान आयु है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको आगे वीडियो मिलती रहे। चलिए साइनिंग आउट।